हम लोग देखते हैं कि मत्ती के 5th चैप्टर में और 40th वर्स में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे आप भी सिद्ध बनो। इससे हम लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य बहुत साफ है। परमेश्वर चाहता है, परमपिता चाहता है कि हम उसके जैसे बने। हम लोग देखते हैं कि आज के इस समय में हम दुनियावी चीजों की जैसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बहुत ही साफ कह रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे आप सिद्ध बनो। परमेश्वर की सिद्धता क्या है, पहले हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की सिद्धता, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उसी चैप्टर में बता रहे हैं, उसी अध्याय में यीशु मसीह 44, 45, 46 वचन में बता रहे हैं कि आपका स्वर्गीय पिता बुरे के ऊपर और अच्छे इंसान दोनों के ऊपर सूरज की रोशनी लाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर दोनों से प्यार रखता है। आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हम अपनी अच्छाई को इतने ऐसे मुकाम पर लेके गए हैं जिस मुकाम पर हम न्याय कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर नहीं देख पा रहे, परमेश्वर के उद्देश्य की ओर नहीं देख पा रहे, परमेश्वर की इच्छा की ओर नहीं देख पा रहे। और उसका कारण यह है कि हम दुनियावी चीजों की जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग परमपिता के जैसे बनने के लिए आज वहां पर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे आप सिद्ध बनो। हम लोग देखते हैं कि आज हमारी पवित्रता और आज हमारी अच्छाई हमारे लिए सब कुछ बन चुकी है, लेकिन सच देखा जाए तो शुरुआत के वचन में, मतलब उत्पत्ति की पहली अध्याय 26 वचन में परमेश्वर ने इच्छा रखी और परमेश्वर ने कहा, आओ हम इंसान को बनाए जो अपने स्वरूप और अपने से सदृश होगा। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, परमेश्वर के लाइकनेस में हैं, हम परमेश्वर की सिद्धता में हैं। हम अपने बाहर के स्वरूप से किस तरह से परमेश्वर के साथ मेल खाते हैं वो जरूरी नहीं, लेकिन हम मानसिक और आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ कैसे मेल खा रहे हैं ये बहुत ही समझना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि कलाम कहती है आइजिया की 55वीं अध्याय में कि आपके विचार ये परमेश्वर के विचार नहीं, आपके मार्ग ये परमेश्वर के मार्ग नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि आज हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं मसीह को पाने के बाद, लेकिन आज भी हम परमेश्वर के विचार से दूर हैं। उसका कारण क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आप अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो आपको सता रहे हैं, आपको संकट में डाल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। और आज हम जगत की पवित्रता, अपने ठीक पवित्रता की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग पौलुस का उदाहरण लेना चाहिए। 3री अध्याय फिलिपिन की पत्री में पौलुस कहता है 5वीं अध्याय से 8वें वचन तक, 5वें वचन से 8वें वचन तक पौलुस कहता है कि मैं 8वें दिन सुनता मेरी की गई है, मैं इस्राएल राष्ट्र का हूं, मैं बनियामीन वंश का हूं, मेरी भाषा हिब्री है, आस्था के प्रति मैं कलीसिया का छल करने वाला हूं और धार्मिकता देखी जाए तो मैं किसी भी चीज में दोषी ना पाया गया नियम शास्त्र के अनुसार। लेकिन ये सारी चीजें मैं हानि की समझता हूं और मैं हानि की इसलिए समझता हूं क्योंकि मुझे मसीह लाभ हो। पौलुस अपनी धार्मिकता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, पौलुस अपनी पवित्रता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। पौलुस को पता चल गया है कि कर्म के द्वारा की गई चीजें मुझे परिपूर्ण नहीं बना सकती, लेकिन परमेश्वर ने जो विचार, जो प्यार और जो जीवन मेरे लिए